नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, इस बार हम आपको एपिसोड नंबर दिखाएंगे 88, 88वां प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंदर जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, ये आपके बच्चों से शुरू होता है और आपके खुद के बुढ़ापे तक चलने वाला प्रोग्राम है। क्योंकि आज हम खास तौर पर करनाल की बेटी हैं डॉक्टर मीनन अरोड़ा, डेंटिस्ट हैं और काफ़ी लंबे समय से करनाल के सिग्नस हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही हैं। आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार दांतों की केयर कैसे होनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रोग्राम बड़ा सोच समझ के हमने लिया है, क्योंकि अधिकतर जो बीमारियां हैं ज़्यादातर देखी जाएं तो दांतों से जुड़ जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो मैं बात आपको बताने वाला हूं कि दिल के दर्द को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन आपको बता दें दांत में अगर दर्द हो गया उसको बर्दाश्त करना बड़ा ही कठिन होता है। चलिए सीधी बात करते हैं डॉक्टर मीनल से। डॉक्टर साहब, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे इसमें बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, कितने समय से आप लोग यहाँ सेवाएं दे रही हैं? और ये तो मैं जानूंगा ही आपसे, और उससे पहले आपका परिचय जान लेते हैं। Myself, Dr. Meenal from Karnal. I have done my BDS. I have done my graduation from J.N. Kapoor DAV Dental College, Yamuna and I am practicing from last 3 to 4 years, and it's going well here in Cygnus. बाकी आप सबका साथ रहेगा तो आगे भी ऐसे ही हम लोग आपको प्रॉपर सेवा दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, आपको बता दें जो ये बेटी है आपके शहर की करनाल की, और इनके जो पापा हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि इनके पापा सरकारी सेवाओं के साथ साथ समाज की जो सेवाएं लगातार कर रहे हैं, उनका प्रभाव, उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि आप अपने मम्मी पापा के बारे में क्या बताना चाहेंगी? मेरे पापा एनडीआरआई में हैं, एज एन असिस्टेंट ऑफिसर हैं। ही इज़ ऑल्सो डूइंग सम सोशल वर्क ऑल्सो। वो उनका अपना आश्रम है, अपना आशियाना के नाम से। वहाँ जो भी मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं वो अपने वहाँ आश्रम में रखते हैं। दे ट्रीट देम वेल। बहुत अच्छा उनका ध्यान रखा जाता है। बस इतना ही है पापा के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं इतनी। पापा का नाम क्या है? ये जानना बड़ा जरूरी पापा है। का नाम मिस्टर राजकुमार अरोड़ा है। जी और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे तो हम पूरा बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये दिस वाज हिज शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जी। या एंड माय मदर इज लेक्चरर इन गवर्नमेंट सर्विस। बिल्कुल दोस्तों, अगर बात करें, अगर डॉक्टर मीनल के पापा की बात को छेड़ दें तो ये एपिसोड चेंज हो जाएगा। जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा और वो चला जाएगा डॉक्टर मीनल से इनके पापा की ओर, क्योंकि इनके पापा लंबे समय से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा काम कर रहे हैं जिसके बारे में तकरीबन सबको मालूम है। सीधी बात कर लेते हैं डॉक्टर मीनल से। मीनल, किस तरह से आप लोग यहाँ पर डेंटिस्ट की सेवाएं दे रहे हैं? क्या लगता है कि आज के समय में दांतों की केयर कैसे रहती है? सर, आजकल जो हम लोग नॉर्मल पेशेंट्स में देखते हैं वो ऐसा रहता है कि लोग अपने दांतों की ही केयर करना भूल चुके हैं। उनको पता है कि उनको खाना खाना है, उनको पता है उनको डेली रूटीन का सब काम करना है, बट उनको ये नहीं है कि वो अपने दांतों की भी केयर करें। सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं, हम सिर्फ जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं फॉर अ नॉर्मल रूटीन चेकअप और किसी भी या डिजीज़ को लेके आते हैं, कुछ भी आते हैं, हम उनको सबसे पहली गाइडेंस यही देते हैं कि आपने कुछ भी नहीं करना। नॉर्मल सिर्फ 2 टाइम ब्रशिंग करनी है, लेकिन वो भी प्रॉपर ढंग से करनी है। वो मैं आपको बताऊंगी, एज अ डेमो दे दूंगी कि सब लोगों को भी पता लगे जिनको नहीं भी पता लग पाता। क्योंकि हम ब्रशिंग बहुत रूथलेसली कर देते हैं। बहुत जैसे लोग एक नॉर्मल लेम भाषा में कहते हैं, हम रगड़ देते हैं दांतों को। वो चीज़ नहीं करनी, बहुत सॉफ्टली ब्रश करना है। लेकिन ब्रश जो हम करेंगे 2 टाइम ब्रश करेंगे, उससे आप लगाइए 80% बीमारीज हमारी बिल्कुल सॉल्व हो जाती हैं। ये सब लोग कर सकते हैं, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, है ना। ब्रश करना है सिर्फ 2 टाइम, उसके आगे का जो रहेगा उनके लिए हम बैठे ही हैं, है तो ना। डॉक्टर साहब, ब्रश के साथ साथ जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, अदरवाइज
कुछ खा लेते हैं, लेकिन वो दांतों में कहीं ना कहीं उनके जो कॉर्नर्स बने होते हैं, दांतों के अंदर जो जगह खाली होती है उसमें फंस जाते हैं और वो कल को बड़ी बीमारी का रूप धारण भी ले लेते हैं। तो उसके बाद कुल्ला वगैरह करना किन चीज़ से करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए? कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको मेडिकेटेड कुछ बताऊँगी, वो मेडिकेशन के लिए हम तब जाएँगे जब आपको कोई दिक्कत लगती है। इज़ इट सेंसिटिविटी और कुछ भी लगता है। अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, आपके दाँतों में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप नॉर्मल पानी से ब्रश मतलब कुल्ला कर सकते हो। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं आपके दाँतों में कुछ ना कुछ है, तो उसके लिए भी अलग से ब्रशेज़ आते हैं। आपके नॉर्मल ब्रशेज़ से अलग ब्रशेज़ आते हैं, इंटरडेंटल ब्रशेज़ कहते हैं उनको। वो आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से मिल जाएँगे। आप उनसे बहुत प्रॉपर्ली अपने दोनों दाँतों के बीच में उसको रख के अच्छे से ब्रश कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब ये जो ब्रश हैं हम लोग नॉर्मली मैक्सिमम जैसे घर का करियाना आता है तो करियाने वाले से ही ब्रश खरीद लेते हैं, लेकिन वो ब्रश जो किफ़ायती नहीं होते, दांतों के लिए लाभकारी नहीं होते हैं। तो ये जो ब्रश हैं किस तरह के होने चाहिए? सर पहली बात तो हमें किसी भी किराने की दुकान से अपने ब्रशेज़ नहीं खरीदने, क्योंकि वो एक खाने की चीज़ नहीं है, वो एक बहुत हमें लगता है कि सबसे पहली बात हम ये करते हैं, हमें लगता है कि हमारे दाँत हैं वो बाहर दिखने से बहुत हार्ड हैं, तो हमें उन पे हार्ड ब्रश यूज़ करना है और हार्डली ब्रश करना है। सबसे पहला मिथ है सर ये। हमने किराने की दुकान से ब्रश नहीं खरीदना, हमने मेडिकल शॉप से ब्रश खरीदना है और उनको ये कह के खरीदना है कि आप सबसे सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश है, वो यूज़ करेंगे। ब्रश को बिल्कुल सॉफ्टली यूज़ करेंगे अपने दाँतों पे और सेकंड से मतलब थर्डली ये रहता है कि आप बहुत मतलब पेस्ट जो है उस पे वो भी बहुत लाइट यूज़ करेंगे। कई लोग क्या करते हैं आपको हल्का-सा सेंसिटिविटी लगी आपने सेंसोडाइन के लिए चले गए, वो नहीं करना। आप नॉर्मल पेस्ट यूज़ कीजिए, नॉर्मल ब्रश यूज़ कीजिए, नॉर्मल से भी सॉफ्ट ब्रश यूज़ किए बट उसको मेडिकल शॉप से खरीद के ब्रश कीजिए। ऐसे किराने की शॉप से ब्रश नहीं खरीदना। ब्रश तो खरीद लिया मेडिकल की शॉप से, पेस्ट कौन सा होना चाहिए? क्योंकि पेस्ट की दुनिया भर की वैराइटीज़ बहुत है और एड्स भी काफ़ी आते हैं, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कई तरह के आते हैं, कई जड़ी-बूटियों वाली भी आती है, देसी पेस्ट भी आती है। तो आप लोग कौन-सी प्रेफ़र करते हैं अभी, कौन-सी लोगों को पेस्ट परचेज़ करनी चाहिए? सर हम एज़ सच कोई ऐड नहीं देते, है ना? क्योंकि हमारा हमारा काम सिर्फ़ दाँतों को ट्रीट करना है। बट फिर हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि ये जो पतंजलि, जो भी जैसे ये एक्स्ट्रा जड़ी-बूटीज़ की वो बनी होती हैं पेस्ट, इनको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। इनका क्या रीज़न रहता है, लोगों को लगता है कि हमें उसमें अजवाइन, कोई लौंग ये चीज़ डली हुई है, ये हमारे दाँतों के लिए बहुत एक हार्ड चीज़ है। हमारे दाँतों की जो बाहर वाली लेयर होती है, वो बहुत ही सेंसिटिव है। उसको सिर्फ हम लाइट टूथपेस्ट से ही अगर ब्रश करें तो हमारे दाँत जो हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे। अगर हम यूज़ करते हैं वो पतंजलि जो भी आप लोग ब्रांड्स की आजकल आती हैं, वो बहुत एक हार्ड सब्सटेंसेस से बनी होती हैं, उतने हार्ड सब्सटेंसेस आपके दाँतों को नहीं चाहिए। तो आप नॉर्मल कोलगेट, पेप्सोडेंट किसी भी नॉर्मल टूथपेस्ट के लिए जाइए, दैट वुड बी वेरी बेस्ट फॉर योर टीथ्स। तो डॉक्टर साहब कई लोग क्या होते हैं कि दातुन कर लेते हैं और एक और होता है भी लेडीज़ दाँतों में रख लेती हैं, उसका नाम मुझे भी थोड़ा-सा लग रहा है, लौंग भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो दातुन 2 तरह का दातुन होता है, एक तो नीम का हो गया और उसके अलावा दूसरा दातुन भी आता है, जड़ी-बूटी की तरह आता है, उसको भी रख लेते हैं मुँह में जिससे मुँह लाल हो जाता है। तो ये चीज़ें कितनी लाभदायक रहती हैं या नुकसानदायक होती हैं? सर आप जो नॉर्मल नीम का दातुन आता है, लोग जो हम लोग अपने एज्ड लोग देते हैं देखते हैं, उनको क्या करते हैं वो ऐसे रगड़ते हैं दाँतों को। मैं आपको दिखाऊँगी भी वो किस तरीके से अपने दाँतों को रगड़ते हैं, उससे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट जाता है। हमें मतलब हम अपने बुज़ुर्गों को भी यही समझाते हैं कि आपने अगर नीम का दातुन करना है आप कीजिए, लेकिन जस्ट सॉफ्टली उसको रखिए या आप अपने मुँह में रख सकते हैं क्योंकि नीम हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। उसको सिर्फ़ आप रख सकते हैं, उसको ऐसे रगड़ना वो बहुत गलत चीज़ है। मैं आपको दिखाऊँगी मतलब हमारे पास हैं वीडियोज़ भी हैं, उसमें जो हमारे दाँत और हमारे गम्स के बीच का एरिया हो जाता है, उसको हम घसीटते हैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से। हमारे उस एरिया में बहुत एक गड्ढा बन जाता है, उसकी वजह से फिर आगे हमें ठंडा, गरम ये सारी बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं। तो आप नॉर्मल जो आपने दातुन करना है, वो आप दातुन कीजिए, लेकिन उसको सिर्फ़ रखिए, उसको ऐसे रगड़िए मत। बस यही हमारा पॉइंट रहता है, आपने जो कुछ यूज़ करना है, बहुत सॉफ्टली, बहुत प्यार से यूज़ कीजिए। डॉक्टर साहब आजकल दांतों की बीमारियां बहुत फैल रही हैं। कौन-कौन सी बीमारियां जो जिनसे लोग ज़्यादा ग्रस्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं?
सर जो नॉर्मल डेली रूटीन्स में रहता है वो यही रहता है कि दांत में केरीज हो गई हैं, जिसको हम लेम लैंग्वेज में दांत में कीड़ा लगना कहते हैं। उसमें लोग लापरवाही कर देते हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी लगा है तो आप आके चेक करवाइए। कभी भी मतलब आपको लग रहा है कि हल्का सा भी ब्लैक है, वो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, ओपन आई से। आपको लग रहा है आप उसको आके चेक करवाइए, उसमें फिलिंग हो जाती हैं, ठीक है। अगर लोग क्या करते हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं कि नहीं हम हमारा अभी ये चल जाएगा काम, वो काम चलाने से नहीं होता। अगर आप हमारे पास अर्ली स्टेज में आएँगे, आपका ट्रीटमेंट भी बहुत कम पेनफुल होगा, आपके फाइनेंशियली भी बहुत कम पैसे लगेंगे। जैसा-जैसा ट्रीटमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसा आपका पेन बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे फाइनेंस भी बढ़ते जाएँगे। उन दोनों को कम करने के लिए आप रेगुलर विज़िट कीजिए अपने डेंटिस्ट को। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपको हमेशा विज़िट करना चाहिए। और अब बीमारियों पे आते हैं तो ये रहता है केरीज़ का, मैं जैसे आपसे डिस्कस कर रही थी, लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं। अगर उस केरीज़ को हम उसी टाइम स्टॉप कर दें कि हाँ, आपने आके फिलिंग करवाई तब ठीक। अगर नहीं करवाई फिर वो आरसीटी का जो जिसको हम नस का इलाज कहते हैं, उस ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो बहुत पेनफुल और बहुत फिर फाइनेंशियली वो हो रहता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें दांतों की केयर बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। हमारे करनाल के एक दोस्त हैं हमारे, उनकी वाइफ़ के उन्होंने अपने दाँतों में कुछ कैप लगाई हुई थी और कैप लगाने के बाद जिस तरह से वो कैप लगी और उसके बाद उसकी केयर भी बड़ी ज़रूरी थी। लेकिन वो कहीं न कहीं चूक हो गई और ज़ख्म हो गए। ज़ख्म होने से डॉक्टर साहब वो कैंसर बन जाते हैं। तो ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है इस समय। क्या दाँतों की केयर में ख़ास तौर पर किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप क्या बताना चाहेंगे? सर इट्स अ नॉर्मल कि आप जैसे आप अपनी पूरी बॉडी का हर रोज़ ध्यान रखते हैं, आप अपने दांतों का डेली बेसिस पे ध्यान रखिए। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आप डेंटिस्ट के पास विजिट कीजिए। डेली रूटीन में क्या करना है वो मैंने आपको प्रॉपर प्रोसीजर बताया। आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करेंगे, 2 टाइम ब्रश करेंगे अच्छे से, कुछ भी आप खा रहे हैं उसके बाद नॉर्मल रिंसेस करेंगे। और सेकेंडली आप एवरी 6 मंथ्स मीन्स एवरी 6 मंथ्स आप विजिट करवाएंगे कि कुछ आपके दांतों में कुछ खराब नहीं है, ताकि अगर खराब हुआ तो वो उसी टाइम स्टॉप किया जाए। ये नहीं कि वो आगे बढ़ जाए और फिर प्रोसीजर भी और पेन भी आपको ज़्यादा सहन करना पड़े। इसीलिए आप कभी भी आपको लगे कि कोई दिक्कत भी है, कोई दिक्कत नहीं भी है, फिर भी आप सिर्फ एक विजिट लीजिए, है ना? कि सिर्फ हम आपकी अगर एक विजिट से आपके दांत बचते हैं तो इससे अच्छी मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ क्योंकि होगी। मेजर पार्ट है दाँत, बिल्कुल, दाँत से ही बिल्कुल। हम लोग खाना खा हाँ सकते जी, हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ का टेस्ट कर हाँ सकते जी। हैं। और डॉक्टर साहब बच्चों में अगर शुरुआती जैसे जो नए बच्चे होते हैं जिनके दाँत निकल रहे होते हैं, उनको किस तरह से मेंटेन करना चाहिए बच्चों को? उस बच्चों का उनके माँ-बाप को कैसे ध्यान रखना चाहिए? उनके दाँत सीधे आएँ बिल्कुल, टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं बच्चों के, बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कइयों के बाहर आ जाते हैं, ऊपर के दाँत बाहर आ जाते हैं, नीचे के भी दाँत बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह की कौन-सी आप एडवाइस देना चाहते हैं कि जिनके ये न्यूली बॉडी जो जो नए बच्चे आते हैं, तो उनको किस तरह से दाँत आने पर ध्यान रखना पड़ता है? सो जो न्यूली बॉर्न्स होती हैं उनमें बड़ों से ज़्यादा केयर करनी रखती है, क्योंकि उनके हमारे जो बच्चों के दांत होते हैं वो 12-13 साल तक जाते हैं, जो दूध के दांत होते हैं। तब पूरे 12-13 साल वो बच्चा दर्द में रहे, उससे बेटर है हम जब से उसके दांत आ रहे हैं तब से उसकी केयर करें। ठीक है, जो बिल्कुल छोटे हैं आप लगाओ 1 to 2 ईयर्स के बीच में है, पेरेंट्स क्या करते हैं उनके दांत आ रहे हैं उनकी केयर नहीं करते। उनको फीड किया, बॉटल फीड किया, मतलब और उसके बाद उनको सुला दिया। नो ब्रशिंग एट ऑल, नो रिंसेस एट ऑल। उससे क्या हो जाता है, हमें बॉटल फीडिंग केरीज़ हो जाती है, बॉटल फीडिंग केरीज़ हो जाती हैं। वो आगे वाले जो सारे दाँत होते हैं बच्चों के, वो गल जाते हैं, वो सड़ जाते हैं पूरे। फिर वो कितना उनके लिए मुश्किल होता है, हम अपना दर्द सहन कर सकते हैं, वो बच्चे नहीं कर सकते अपना दर्द सहन। इसीलिए आप जब भी बच्चे को फीड दे रहे हैं, उसके बाद उनको अगर वो ब्रश नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट उनका पूरा मुँह ज़रूर मतलब अंदर से धुलवाइए, ताकि जो दूध के बैक्टीरिया हैं वो अंदर नहीं रहें, और अगर वो अंदर रहेंगे तो वो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वो ही हमारी केरीज़ को लीड करते हैं। वो ना हो इसलिए रिंसेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड बात में क्या हम करेंगे, बच्चे क्या करते हैं जो ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं, जब उनकी बॉटल फीडिंग छुड़वाते हैं या कुछ भी मदर फीडिंग छुड़वाते हैं, तो क्या करते हैं वो थंब सकिंग की आदत डालते हैं। वो सबसे गलत चीज़ है। उसमें क्या है, बच्चा सिर्फ थंब सकिंग करेगा, उसको हम रोकते भी नहीं हैं। पेरेंट्स कई बार बिल्कुल अपने में बिज़ी रहते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं देना या कुछ भी किसी भी रीज़न से बच्चे थंब सकिंग करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बच्चे की ग्रोइंग एज होती है 2, 3, 4, 5, 6 इज़ अ ग्रोइंग एज। उसमें क्या रहता है, जो हमारे टूथ का स्ट्रक्चर है, जो हमारी आर्च का स्ट्रक्चर है, वो बहुत एक एब्नॉर्मल आता है। बच्चा ऐसे अपने प्रेशर डाल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये आप देख पाएंगे, यहाँ पे वो प्रेशर डालता है इस टूथ के अकॉर्डिंग। जब वो यहाँ प्रेशर डाल रहा है तो ये जो नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर है ये ऑब्वियस सी बाहर आ जाएगा, वो प्रेशर डालता है अपने उसमें टूथ पे, तो वो इस वजह से बाहर आ जाते हैं। इसलिए जब भी आप अपने बच्चे को देखें कि वो थंब सकिंग कर रहा है, उसी टाइम उसको डांट, चाहे हल्की ऊंची आवाज़ में आपको बोलना पड़े बट उसको डांटे, क्योंकि वो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। अगर आज आपकी आर्च इस मैनर में बन जाती है तो वो जब प्राइमरी टूथ गिर के परमानेंट टूथ आएंगे वो आर्च भी ऐसी ही रहेगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये एक ऑप्शन रहता है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों की, और जब बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं 10-12 साल के बाद नए दांत आते हैं, तो उन दांतों की शेप कैसे सुंदर बनाई जाए, उसके लिए कोई तरीका है? नहीं सर, वो मैंने आपको बताया, अगर थंब सकिंग बचपन में है उसको उसी टाइम रोका जाए फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमारे नॉर्मल टीथ हैं वैसे ही उनकी ग्रोथ होगी, उसके लिए आप वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर रहता है कि बच्चे के दांत ऊपर नीचे हैं या कुछ भी ऐसा लगता है कि बच्चे के दांतों में क्राउडिंग है, उसके लिए फिर हमारे पास ट्रीटमेंट्स रहते हैं। वो 18, 19, 20 साल तक के लिए ट्रीटमेंट्स रहते हैं, वो बहुत कन्वीनियंटली हो जाते हैं, ऑर्थो ट्रीटमेंट्स कहते हैं उनको। वो आजकल तो बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है इतनी कि बच्चों को फील भी नहीं होता, कि दिखता भी नहीं है सामने वाले को कि उसने ट्रीटमेंट्स ले रखे हैं। तो क्राउडिंग के लिए कॉस्टली बहुत होते हैं ये सर ट्रीटमेंट। आपने खुद को बहुत सुंदर दिखाना है तो उसके लिए थोड़े से पैसे तो मेरे ख्याल से खर्च करने जायज़ हैं। हाँ, कोई इतना महंगा नहीं है बट हाँ, आप अकॉर्डिंग टू द केस रहता है। हाँ जी। तो उसमें डिपेंड करता है कितने दांत ज़्यादा हाँ बाहर हैं, जी, हाँ कैसे जी, है हाँ जी। वो, आप लोग फिर कितने महीने का वो प्रोग्राम होता है वो सारा? सर वो भी डिपेंड करता है, हम एक्सरेज लेते हैं प्रॉपर, उसके बाद हम पूरी आर्च का मैनेजमेंट देखते हैं, उसके फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर तो हमें लगता है कि हाँ क्राउडिंग हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं तो इट इज़ फॉर अराउंड 6 मंथ्स और 1 ईयर, वरना 1 साल से 1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है, वरना 1 से 1.5 साल इतना अच्छा, रहता है। एक बात बड़ी देखी है हमने कि जो दांतों का दर्द है, मान लो कहते हैं कि दिल का दर्द जो होता है उससे कहीं ज़्यादा भयानक दांतों का दर्द होता है, जिसको बर्दाश्त ही नहीं किया जाता, और ये तकरीबन लोगों को हो जाता है। तो उसमें कैसे बचना चाहिए? क्यों दर्द हो जाता है? क्या चीज़ें रहती हैं? क्या कमियां रहती हैं? सर वो कमी ये रहती है, आप वही घूम फिर के हम वहीं आएंगे कि हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रखते। अगर यही ध्यान रखा जाए तो वो जो इतना एक्सट्रीम पेन तक, अब ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम एक्सट्रीम पेन हुआ, ऐसा नहीं होगा, वो धीरे 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 ही पेन आया है। उस धीरे धीरे पेन को अवॉइड करने के लिए आप चेकअप्स के लिए आएंगे ही आएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, आप उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि आपको एक्सट्रीम पेन है, फिर हम ट्रीटमेंट्स के लिए ही जाते हैं। फिर कोई उसके लिए वो नहीं है कि आप 3 डेज़ की मेडिसिन लेंगे उससे ठीक होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये इट्स जस्ट अ मिथ कि आप 3-4 दिन के लिए मेडिसिन लेंगे ठीक हो जाएंगे। उसके लिए ट्रीटमेंट इज़ वेरी मस्ट, वो मस्ट रहता है। डॉक्टर साहब, कई लोगों के दांतों में गैप होता है, बड़ा स्पेस होता है, जब वो कुछ खाते हैं उसमें फंस जाता है, फिर वो बाद में वो किसी ना किसी पिन से या फिर टूथपिक से किसी भी कोई ना कोई, यानी कि चाहिए होता है भी दांत में से उस चीज़ को निकालें। वो दिमाग पे असर करती है कि अब कुछ दांत में फंस गया है, गैप हो गया है। तो उसके लिए आप क्या सुजेस्ट करते हैं भी लोग, यानी कि अपने दांतों को साफ भी कर लें, वो जो दांतों में फंसा है उसको निकाल भी लें, किस चीज़ से निकालना चाहिए? अधिकतर लोगों को देखा है, हम लोग खुद भी कई बार दांतों में फंस जाता है, बड़ी दिक्कत सी होती है, तो क्या सुजेशन है उस पे? पहला ऑप्शन यही रहता है सर, ब्रशिंग, नॉर्मल जो ब्रश होता है। अगर लगता है कि नहीं फिर भी है, क्योंकि नॉर्मल वैसे अगर गैप ज़्यादा है तो नॉर्मल ब्रश से हट जाना चाहिए। अगर ये रहता है, ये केस जो आप बता रहे हैं, ऐसा उन केसेस में होता है, उन केसेस में हमने देखा है जिनके दांतों में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग रहती है, वो बहुत चिपके हुए दांत होते हैं। उनमें रहता है कि अगर खाना फंस जाता है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है नॉर्मल ब्रश से। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इंटरडेंटल ब्रशेज़ आते हैं, वो आप थ्रेड आता है, वो उसको आप एक स्टिक में आता है, उसको आप 2 दाँतों के बीच में रखेंगे, वो बहुत ईज़िली आपके दाँतों में जाएगा। चाहे जितनी मर्ज़ी क्राउडिंग वाली जो आपकी आर्च है, उसमें वो बहुत ईज़िली जाएगा और वो बहुत ईज़िली आपके दाँतों को क्लीन करेगा। उस चीज़ से नहीं निकालने, लोग टूथपिक से या किसी भी नेल से या किसी भी चीज़ से ऐसे पिन आउट करते रहते हैं अपने दाँतों को, वो बिल्कुल नहीं करना। उससे आपके गम्स बहुत, बहुत, बहुत वीक हो जाएँगे। वो आपके गम्स को अफ़ेक्ट कर जाएगी, इसीलिए वो चीज़ नहीं करें। सिर्फ़ नॉर्मल ब्रश रखें, ब्रशिंग से नहीं होता तो आप इंटरडेंटल ब्रशेज़ के लिए जा सकते हैं। दांतों में सेंसिटिविटी की बड़ी प्रॉब्लम हो हाँ जाती जी। है, उसका क्या इलाज है? कई बार
लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने दांतों को क्लीन करवा देते हैं, फिर वो मशीन से भी कर देते हैं, उसके बाद नई बीमारी पल्ले पड़ जाती है। तो क्या सेफली क्या है? सर ये मुझे नहीं पता आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, बट हमारे लिए इट्स जस्ट अ मिथ कि आप स्केलिंग, उसको स्केलिंग कहते स्केलिंग हैं, कहते हैं। स्केलिंग के बाद दांत वीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। स्केलिंग से जो आपने पायरिया की दिक्कत सुनी होगी जी, कभी, जी। वो पायरिया को हटाने के लिए अब जो नेचुरल चीज़ है उस पे अगर कोई भी पत्थर जमा है, उसको लेम लैंग्वेज में जो सब लोग समझते हैं, पत्थर जमा है उसको, वो वहाँ पड़ा रहने देने से अच्छा अगर वो वहाँ रखा हुआ है, वो गम्स को और नीचे वो करेगा, अपनी पोजीशन से हिलाएगा। वो चीज़ नहीं करनी, गम्स को अपनी जगह पे रहना है। वो जो सेंसिटिविटी की आप दिक्कत बता रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि गम्स अपनी जगह छोड़ चुके हैं। उन गम्स को अपनी ही जगह पे मेंटेन करने के लिए हम लोग स्केलिंग करते हैं, ताकि वो गम्स अपनी नेचुरल जगह पे रहें, मतलब गम्स नीचे नहीं जाएं। इसीलिए हम स्केलिंग करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ना मैंने यहाँ इतनी स्केलिंग्स करी हैं पेशेंट्स की, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि हमें स्केलिंग के बाद कुछ ऐसी दिक्कत आई हो, बल्कि मेरा पॉजिटिव आउटकम रहा है कि पेशेंट्स बहुत, दे वर वेरी हैप्पी कि हमें कोई दिक्कत नहीं आई उसके बाद, क्योंकि उसके बाद हम प्रॉपर पेस्ट माउथ वॉशेस रिकमेंड करते हैं। तो हाँ डॉक्टर जी। मीरा, यदि हम आपसे बात करें कि क्या जो हमारा खान-पान है, जो हम खा पी लेते हैं और जो अंदर कई तरह के केमिकल्स, गैसेस बनती हैं, वो हमारे दाँतों पे इफ़ेक्ट्स करती हैं? सर बिल्कुल करती हैं। अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटेक है कॉफ़ी का, वो आपके दांतों को नुकसान करेगा। बहुत ज़्यादा इंटेक, जैसे हमारी यंग जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा इंटेक है उनकी को सॉफ्ट ड्रिंक्स की, सिगरेट स्मोकिंग की, अल्कोहल की, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे दांतों पे। बच्चे लेते हैं कि जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, लेकिन उनकी हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है, उनके दांत भी इक्वली ही ख़राब हो रहे हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जो ये मौसम, जैसे हमारे यहाँ मौसम भी बड़ा चेंज होता है बार-बार, कभी गर्मी आ गई, फिर सर्दी आ गई, बारिश आ गई, तो मौसम का बड़ा, उसका भी क्या बॉडी के हमारे जो ये दाँत हैं, इन पे इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का ठंडा-गरम खाने से? थोड़ा सर्दियों में रहता है सर, गर्मियों में नॉर्मल रहता है, थोड़ा सर्दियों में रहता है कि हाँ, लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है ठंडा गरम लगने में। उसमें मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने नॉर्मल घर पे बैठ के कुछ करना है, कुछ और मत ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। आप नॉर्मल वार्म सलाइन रिंसेस कर सकते हैं, ठंडे मौसम में सिर्फ। गर्मी में एज़ सच कोई दिक्कत नहीं आती, सिर्फ थोड़ा-सा सर्दियों का रहता है। बाकी जो आप नॉर्मल पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन रिंसेस के साथ। बिल्कुल दोस्तों, बात कर रहे हैं डॉक्टर मीना से, एक और ख़ास तौर पर बात कर रहे हैं हम दाँतों को लेकर, क्योंकि डॉक्टर ही दाँतों की हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की बीमारियाँ आजकल, जो बड़ा, तकरीबन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो। लेकिन दाँतों की बात करें तो दाँतों में किस तरह की बीमारियाँ पनप जाती हैं, कौन-कौन सी बीमारियाँ आती हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए? आप इसको पूरा एक बार ब्रीफ़ करके बताएँ। सर जो आप अगर यंग पेशेंट्स में भी देखें, यंग जनरेशन में सिगरेट स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है। कई बच्चे, मतलब यंग जनरेशन को नहीं कहेंगे, यंग जनरेशन से थोड़ा ऊपर, उनमें टोबैको या कुछ भी आप कहें, पान, सुपारी, उनका इंटेक रहता है। वो क्या करते हैं, उनको एक जगह पे प्लेस करते हैं मुँह में, उस जगह के उस एरिया में उनको ये होता है कि चलो ये हमने यहाँ रखा है तो इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। वो नॉर्मल नहीं होता, वो एक कैंसर का रूप ले लेता है। इसीलिए मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप ले रहे हैं, उसको धी कई लोग कहते हैं, कंप्लेन करते हैं, दे ऑल कंप्लेन कि हम एकदम नहीं छोड़ सकते, हम बहुत साल से ले रहे हैं। हम उनको ये नहीं कहते कि आप एकदम छोड़ो, वो उन्हीं की हेल्थ खराब कर रही है। छोड़ना तो है, आज छोड़ो, कल छोड़ो, परसों छोड़ो, छोड़ना पड़ेगा उस चीज़ को, क्योंकि कोई भी गलत चीज़ है, टोबैको है, सिगरेट है या पान सुपारी कह लो, कुछ भी आप लोग जो भी कहते हैं, उनको एक जगह पे रखे रखना, वो उस हमारे ओरल म्यूकोज़ा को बहुत ख़राब करता है। हमारी बॉडी को कर ही रहा है, बॉडी को आप बाद में उसके डिस्कस करेंगे, जी, जी। है ना? पहले हम इस टाइम ओरल कैविटी की बात करें। वो ओरल कैविटी में कंज़्यूम करते हैं, उस एरिया में जो पैच बन जाता है, दैट इज़ अ वेरी कैंसरस स्टेज, जो लोगों को पता भी नहीं लग पाती। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है, हमें मतलब लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है, वो इस रीज़न से होता है कि वो बहुत इनटेक हो चुका होता है, इतने उससे सिगरेट स्मोकिंग से या टोबैको से इतना इनटेक हो चुका होता है कि वो दांत, मतलब
ओरल म्यूकोजा फील करना ही बंद कर जाता है। तो यही रहता है कि पेशेंट्स को एडवाइस करना कि प्लीज़ थोड़ा सा ही चाहे कोशिश करें, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा करके स्टॉप करें, क्योंकि एकदम से आदत जाना भी हम जी। मानते हैं कि नहीं कर पाते। थोड़ा थोड़ा, अगर आप दिन में 2 बार ले रहे हैं तो उसको 1 बार लीजिए, 3 बार ले रहे हैं उसको 2 बार लीजिए, धीरे 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 करके आप उसको छोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि पुरुषों में तो चलो ये कुछ नशीली चीज़ें होगी, जैसे गुटखा, तम्बाकू और सुपारी वगैरह होगी, या कुछ और भी हो गया, तो उससे इनके दांत खराब हो जाते हैं। लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल नॉर्मल साधारण ज़िंदगी जीती हैं, साधारण खाना खाती हैं, उनके भी दांत बड़े खराब होते हैं। वो क्या कारण होता है? सर, अगर आप 40 या 35 से भी ऊपर बात करें, आजकल जैसा हमारा खान-पान है, रहन-सहन है, 35-40 से ऊपर की बात करें, वो एक एज फैक्टर ही हम कह पाएँगे, क्योंकि मैंने अब हम लोग देखते हैं कि जेंट्स लोग ज़्यादा अपने दाँतों का ध्यान रखते हैं अदर देन लेडीज़। तो यही एक रहेगा कि आप ब्रश उनकी केयर ही वो कर सकते हैं, अगर माने कहना तो केयर ही बहुत मस्ट है लेडीज़ को डॉक्टर साहब, भी। कइयों के मुँह से बड़ी स्मेल आती है, जैसे मान लो एक साथ 2, 4, 5 लोग बैठे हों, तो एक आधा व्यक्ति ऐसा आ जाता है बात करते हुए, काफ़ी स्मेल आती है और वो कह भी नहीं सकते, उसको टोक भी नहीं सकते। ये क्या चीज़ होती है? इससे कैसे ठीक हुआ जा सकता है? सर, इसको पायरिया की दिक्कत कहते हैं। एक होता है लेट पायरिया, आप जो एडवांस स्टेज पायरिया कहेंगे, वो मोस्टली हमें जो होता है, जो गाँव थोड़ा विलेज का एरिया होता है वहाँ पाया जाता है। बट जो नॉर्मल सिटीज़ में है, उनमें क्या होता है कि वो स्केलिंग नहीं करवा पाते हैं। वो उनको लगता है कि हमारे दाँत ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। तो आई वुड एडवाइज़ देम कि आप लोग स्केलिंग करवाएँ। उसके बाद हम आपको जो माउथ वॉश पेस्ट रिकमेंड करेंगे, उससे आपको मतलब उससे लोगों को बहुत फ़र्क मिलता है। जो आप स्मेल की कह रहे हैं, वो अर्ली स्टेज ऑफ पायरिया रहता है। लोग खाना खाते हैं, उसको 2-2 दिन ब्रश नहीं करते। ऐसा है, सच में ऐसा है जी। कि लोग नहीं ब्रश करते, देन दे से कि हमारे मुँह में स्मेल आ रही है। हम जो खाना खा रहे हैं, वो हमारे दाँतों में बैक्टीरिया बना रहा है। वो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उस वजह से हमारे दाँतों में स्मेल आने लगती है। वो एक डेली रूटीन बन जाती है। आज आप ब्रश करेंगे, आपकी रूटीन बनेगी कल ब्रश करने की। अगर आप आज नहीं ब्रश करेंगे, कल भी यही रूटीन रहेगी कि आप कल ब्रश नहीं कर रहे। ब्रशिंग इज़ वेरी मस्ट इन एनी केस, इन एनी एज। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा प्रोग्राम है चाय की चुस्की बात करेंगे, उसकी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज़ ऑल गुड। बाकी आपके ही उस माध्यम से मैं लोगों तक भी ही अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहूँगी कि आप सब लोग अपना अपने दाँतों का स्पेसिफ़िकली ध्यान करें, ताकि आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी रहे। बाकी हम आपकी सेवा के लिए बैठे ही हैं सिग्नस डॉक्टर हॉस्पिटल साहब, में। मेरा सवाल हाँ है जी। कि लोग दांतों पे कैपिंग करवाते हाँ हैं जी। सुंदर दिखाने के लिए, एक फैशन बनता जा रहा हाँ है। जी। वो कितना खतरनाक होता है, ये लोगों को मालूम होता है? नहीं सर, लोग सिर्फ़ कहने के लिए कि हाँ, हमने कैपिंग करवानी है, जब तक रिक्वायरमेंट नहीं हो प्लीज़ नहीं करवाएँ। अगर दाँत खराब है, सिर्फ़ ये एक वो नहीं है, अब यहाँ एक सिर्फ़ डॉक्टर नहीं बात कर रहा है, यहाँ एक इंसानियत है कि आप सब लोग अच्छे रहें। सिर्फ़ जब रिक्वायरमेंट लगे कि आपके दाँत खराब हो रहे हैं, सिर्फ़ तभी कैपिंग के लिए जाएँ, वरना एज़ सच बच्चे जैसे शौक के लिए जाते हैं कि हमने कैपिंग करवानी है, हमने दाँतों को रंग अच्छा करना है, वो चीज़ नहीं करवाएँ। इफ़ रिक्वायर्ड देन ओनली गो फॉर दैट। तो डॉक्टर साहब, ये दांतों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोग गलत तरीके भी आजमा लेते हैं। सर, लोग बहुत कुछ अपनाते हैं। वैसे हमारी डेंटिस्ट्री में ब्लीचिंग आती है, उसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। इज़ फॉर 6 टू 6 मंथ्स और 1 ईयर, कई बार डेढ़ साल भी चल जाता है। तो उसमें हमें अभी तक कोई वो नहीं मिला, रिज़ल्ट्स नेगेटिव रिज़ल्ट्स नहीं मिले। आप ब्लीचिंग के लिए जा सकते हैं नॉर्मल। उसमें क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ करके बताएंगे आप? सर, उसमें जो आपका नॉर्मल टूथ कलर रहता है, उसमें हम ब्लीच करते हैं दाँतों की। वो फॉर एन अराउंड 1 आवर टू 2 आवर का ट्रीटमेंट रहता है, उससे ज़्यादा भी ले लेता है, क्योंकि लोगों के कलर पे डिपेंड करता है, कितना आपका कलर वो डार्क शेड में है और हमें उसको कितना लाइट लाना है। हम ब्लीच करते हैं पूरे दाँतों की, जो आगे वाले दाँत होते हैं, उनको कवर अप करते हैं और वो बहुत एक सुंदर ब्यूटीफुल वे में आपके जो आप कलर चाहते हैं, जैसा नेचुरल कलर चाहते हैं, वैसा हो जाता है। ये तो डॉक्टर साहब वो बात होगी जिस तरह से कुछ महिलाएं होती हैं, सुंदर नहीं होती हैं, बिल्कुल, उनके रंग काले होते हैं, वो ब्लीच करवा लेती हैं और बिल्कुल। गलती से नीच मार दी तो सारा मेकअप गिर जाता है इन लोगों का। तो ये ब्लीचिंग अब दांतों में भी आ चुकी है, ये बड़ी आपने अच्छी बात बताई है। हाँ जी, सर, ब्लीचिंग है, दाँतों की है। ऐसा नहीं है कि आप वो जो आप वाला जी, जी। सीन है वो नहीं होता, जी। ये रहती है। हाँ, थोड़ा ध्यान प्रिकॉशंस हैं कि आप थोड़ी हल्दी वाली चीज़ें, थोड़ी कॉफ़ी और चाय इंटेक कम रखेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स कम रखेंगे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया उसका क्या टाइम पीरियड रहता है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, इससे ज़्यादा नहीं।
डॉक्टर साहब बात करें दांतों के अंदर सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? क्योंकि अब अधिकतर केसेस जो होते हैं दांतों में कैंसर के केसेस बड़े बढ़ रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहे हैं? ये बड़ा चिंता का विषय है। सर, चिंता का विषय है लोगों में। मेरे हिसाब से नॉलेज की एक कमी है कहीं न कहीं। अगर हम कैंपेनिंग करें, प्रॉपर कैंपेनिंग हो और लोग समझें इस बात को, तो हम बहुत प्रॉपर ढंग से उनको लोगों को समझा सकते हैं। आप ये कैंसर खुद से ही बना रहे हैं, कोई आपको आके नहीं दे रहा है। आप खुद की समझ से तंबाकू, गुटखा का प्रयोग कर रहे हैं, आप खुद की समझ से सब कर रहे हैं। भगवान ने हमें इतनी सुंदर शरीर दिया है, उसका हमें ही ध्यान रखना है। आप ये चीज़ें नहीं लें, आप कुछ भी अच्छा खाएँ, आप अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि एक अगर जेंट्स में ज़्यादा ये कैंसर की दिक्कत हमें दिख रही है। आप खुद, आपके खुद के पीछे आपकी फैमिली है, आप खुद का भी ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी मेरे हिसाब से जेंट्स लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो अपने लिए नहीं, उन्हीं के लिए थोड़ा-सा सोच के इस चीज़ का कंज़म्पशन थोड़ा-सा कम करें। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को बनाना भी बंद करना चाहिए, क्योंकि तो अगर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो नहीं बनाएँगे तो लोग लेंगे ही नहीं। वो बनाते हैं तभी लोग लेते हैं। जब चीज़ ही नहीं होगी तो कहाँ से लोग खाएँगे? उनको शौक ही नहीं चढ़ेगा। तो डॉक्टर साहब जो ये स्टेज हैं कैंसर की, कौन-कौन सी स्टेज पर कितना मैनेज किया जा सकता है, बचाया जा सकता है? सर, मैं ऐसा नहीं आपको कहूँगी कि हम बचा सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत, अगर हम ये चीज़ कह दें कि हम बचा सकते हैं, लोग बहुत रिलक्टेंट हो जाएँगे कि हम चलो खा लेते हैं, डॉक्टर बचा लेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा स्टार्टिंग से लेके चलेंगे कि आप लें ही नहीं। हाँ, ये रहता है आप फर्स्ट स्टेज में थोड़ा उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय मेडिसिन, फिर आगे का सर्जिकल प्रोसीजर रह जाता है, वो पेशेंट भी देख के डर जाता है। वो हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल रहता है कि उस चीज़ को कंट्रोल करें कैसे? क्योंकि उस टाइम तक, जब तक पेशेंट हमारे पास आता है, मोस्टली केसेस में ऐसा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेशेंट हमारे पास फर्स्ट सेकंड स्टेज में आ गया हो। मोस्टली केसेस ऐसा होता है कि पूरा मुंह उनका भरा होता है कैंसर से, और वो आते हैं कि अब हमारा मुंह नहीं खुल रहा, अब आप हमें ठीक करके दो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। आपको कुछ भी लग रहा है, थोड़ी सी भी आपको दिक्कत लग रही है, वैसे कैंसर मतलब मोस्टली हमारे यहाँ स्टेजेस में यही रहता है कि आपको मुंह में जलन रहनी शुरू हो जाती है। आपको कुछ भी ऐसा लगे, आप प्लीज़ आके चेक करवाएं। किसी को भी आप एडवाइस करें तो यही कहें कि आपको कुछ भी लग रहा है, आप आके चेक करवाएं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्टेज में आ रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप फोर्थ स्टेज में आएंगे, वो नहीं कंट्रोल हो सकता। डॉक्टर साहब जो लोग बिल्कुल तम्बाकू, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट नहीं खाते पीते हैं, उनके दाँतों में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उससे क्या वो कैसे आ जाती है फिर? सर, उनके दांतों में दिक्कत आती है, ओरल म्यूकोसा ठीक रहता है ना। हाँ, उसके वो देखो सर, नॉर्मल भगवान जी ने बॉडी बनाई है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको नहीं बचा सकते। वो मैं आपको ऑलरेडी लोगों को गाइड करते हैं हम लोग कि आप ब्रश करें, प्रॉपर अपने दांतों का ध्यान रखें। इतना हम एश्योरेंस दे सकते हैं कि अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो आपके दांतों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी हम कह सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर केयर कर रहे हैं, सुबह उठ के या रात को भी 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं, अच्छे से ब्रश कर रहे हैं, रगड़ के नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टली ब्रश कर रहे हैं, तो आपके दांत बहुत सुंदर रहेंगे जैसे ऑलरेडी हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें दाँतों का मामला है तो बड़ा डेंजरस, क्योंकि आपको बता दें कि मेरे को भी एक दाँत निकलवाना था, और जब मैंने जिस डॉक्टर से दाँत निकलवाया, यकीन मानना उस समय जब वो डॉक्टर साहब जब दाँत निकालना होता है बड़ी ताकत लगती है और टेक्निक लगती है बड़ी, और जो फेस की इंप्रेशन है वो बड़े डरावने से हो जाते हैं। तो लोगों को इन चीज़ों से कैसे बचना चाहिए भी, क्योंकि निकलवाना तो पड़ता ही है और बड़ा कठिन काम होता है। आप लोग कैसे निकालते हैं? आप लोग फीमेल डॉक्टर्स हैं, जेंट्स तो चलो ज़्यादा गुस्से से प्लास प्लूस से पकड़ के निकाल देते हैं, तो आप लोगों की क्या टेक्निक रहती है? सर, हम प्रॉपर टेक्नीक से ही दाँत निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फीमेल्स हैं तो दाँत नहीं उस प्रॉपर उससे निकाल सकते। हम प्रॉपर टेक्नीक से ही दाँत निकालते हैं, जैसे हमें गाइडेंस मिली हुई है। बाकी मैं यही कहूँगी, दाँत हम निकालने की नौबत ही नहीं देते, उससे पहले ही उसको बचा लें तो दाँत निकालने की नौबत नहीं आएगी। गाइडेंस यही रहती है कि आप दाँत कम निकलवाएँ, क्योंकि जो आपके खुद के दाँत हैं वो कभी वापस नहीं आने वाले। जो आपके खुद के दाँत हैं उन्हीं को बचवाएँ, उन्हीं का ही ट्रीटमेंट करवाएँ। ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं आजकल, बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है कि हम कोई भी दाँत है वो उसको बचा सकते हैं। दाँत निकलवाना एक बहुत पहले का ऑप्शन था, कहीं भी निकल जाता था, वो 50 रुपए में दाँत निकाला हाँ, वो बिना निकाल उसके, देते थे वो बिल्कुल। आज भी निकाल रहे हैं। आज भी दैट निकाल इज़ देते वेरी हैं। रॉन्ग, वो आज भी निकाल रहे हैं। तो वो कोई प्रोसीजर नहीं है, वो बिल्कुल
ऑर्गेनाइज्ड वे से निकालते हैं, हमारे यहाँ प्रॉपर स्टेरलाइज होता है सब कुछ, उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट रहता है। स्टेरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेंटिस्ट्री में। तो हम यहाँ जो क्लिनिक्स पे काम करते हैं वो प्रॉपर अच्छे ढंग से काम करते हैं। दांत निकालने की नौबत ना आए उसका यही है एक ऑप्शन कि आप दांत को ठीक करवाएं, दांतों का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। दांत घिस जाते हैं, जैसे बुर्श घिस जाता है, दांत भी घिसने शुरू हो जाते हैं, कौन सी एज में वो घिसने स्टार्ट होते हैं और वो घिसते चले जाते हैं, उससे बचना कैसे है? कौन सा पाउडर यूज़ करें या कौन सी ब्लीचिंग कराएं दांतों की ताकि वो घिसने से बचे? सर कोई पाउडर नहीं लगाना, कुछ ब्लीचिंग नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करना। इट्स 45 के एज राउंड एंड राउंड मैं बता रही हूँ आपको, 45-50 के आगे जो एज होती है उसमें हमें फील होता है कि दांत घिस रहे हैं। उसका एक और वन एंड ओनली ऑप्शन यही रहता है कि आप जो है स्टार्टिंग अर्ली एज से ही, जैसे हम 26-27 की एज से हम बहुत वो हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं कि आप नॉर्मल ब्रश यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल भी नहीं करेंगे अब, क्योंकि आपको आगे का भी देखना है। आप सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला यूज़ करेंगे ब्रश, और बहुत सॉफ्टली करेंगे। उस जो आपने पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रश बहुत लोग हार्डली करते हैं, वो ये रीज़न है। अगर आप आज हार्ड यूज़ कर रहे हैं, आपके आफ्टर 50s वो दांतों का जो ऊपर जो हमारी जो नेचुरल मसूड़े लेयर है, हैं हमारे। वो नेचुरल लेयर है हमारे दांतों की, वो ही ख़त्म हो चुकी होगी जब तक आप 50s में आएंगे, क्योंकि आप वो बहुत हार्शली ब्रश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर 50 भी आपके दांत वैसे ही रहें जैसे आज हैं, बहुत सॉफ्टली आपने ब्रश का यूज़ करना है, बहुत सॉफ्टली। नॉर्मल पेस्ट यूज़ करिए, कोई हार्ड पेस्ट नहीं यूज़ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, नॉर्मल ब्रश यूज़ करेंगे। एक और मैं आपको बताना चाहूँगी सर, जो आप कह रहे हैं घिस जाते हैं दांत, लोग क्या करते हैं, ये दोनों दांत जब हम रात को सो रहे होते हैं उनको बहुत क्लेंचिंग की आदत होती है, जिसको कहते हैं, है ना, दांतों को भींचने की आदत होती है। वो नहीं करें, रात को नहीं पता लग पाता लोगों को कि हम वो चीज़ कर रहे हैं, तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बताते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट रहता है। उसको अगर आप ट्रीट करवाएंगे तो ही आपके दांत बच पाते हैं। कि जो घिसने वाली हम कह रहे हैं, घिसने से हमारी 10 बीमारियां और स्टार्ट होंगी। जो हमारा ठंडा गर्म लगना है वो घिसने से स्टार्ट होता है, वो नहीं करें। जो अगर आपको लगता है कि आपकी ऐसी भी कोई आदत है, उसके लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा। वो रात को लगाने का होता है, एक चीज़ देंगे हम आपको, वो लगाओ और वो आदत भी कम हो जाएगी। उससे भी आपका बहुत आपको फ़र्क मिलेगा कि हमारे दांत बिल्कुल नेचुरल हैं जैसे हैं, अगर ऐसी कोई आदत है आपको। डॉक्टर, मेरे दांतों में चमक लानी हो, उसका भी कोई तरीका है? नहीं कोई नहीं, तरीका उसका नहीं है। कोई वो नहीं है। आप आपके दांत तो बहुत सुंदर से डेंटिस्ट के दांत शायद बहुत सुंदर होते हैं, जी, इसीलिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जो डेंटिस्ट होते हैं उनके दांत बड़े ही खूबसूरत होते हैं। आप भी एक बार अपने शीशे में जाके अपने दांत चेक करना, कितने सुंदर हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पे अपनी आप राय ज़रूर देना। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहती हैं लोगों को, बच्चों को, मीडियम आयु के लोगों को, कुछ कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी, आप अपने दाँतों का, आप खुद का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आपको इतना भगवान जी ने बहुत अच्छा शरीर दिया है, बहुत अच्छे दाँत दिए हैं, उनको प्लीज़ आप ध्यान रखें। अगर आपको लगता कुछ भी दिक्कत लगती है, तो आप आफ्टर एवरी 6 मंथ्स या आज ही एक बार चेक करवाएँ हमारे पास आके कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत लगेगी, फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। उनको बचाने का भी आपको तरीका बताएँगे। छोटे बच्चों के लिए यही गाइडेंस है कि वो 2 टाइम ब्रश करें। कुछ भी टॉफ़ी, चॉकलेट्स कुछ भी ले रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर उनको ब्रश करवाएँ, क्योंकि हम जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने दाँतों की केयर खुद से नहीं रख पाते, पेरेंट्स को ही रखनी पड़ती है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मिडल एज और यंग बच्चों के लिए यही है कि आप जो कॉफ़ी या अल्कोहल, सिगरेट्स का इंटेक करते हैं उसको कम करें। और जो एज पेशेंट्स होते हैं उनमें ये रहता है कि आपके दाँत ख़त्म हो चुके हैं, उनको निकलवाएँ। वो आपके दाँत मुँह में पड़े-पड़े सिर्फ़ आपको बीमारियाँ बनाएँगे, वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे। उनको निकलवा के आप प्रॉपर अच्छा खाना खाने के लिए दाँत लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक सवाल और ध्यान में आ गया जी। कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो हाँ जी। दांत पूरा का पूरा सेटअप लगवाते हाँ जी। हैं, वो काफ़ी लोगों को शूट नहीं करता हाँ है, जी। वो क्या चक्कर होता है? सर वो ये रहता है कि हमारी जो एज हम होती है 60, 70, 80, जो हमारी मुँह की जो हड्डी होती है वो कमज़ोर हो जाती है। बॉडी है ये, इसका कुछ भी हम डॉक्टर्स भी नहीं कुछ कर सकते। तो वो उन केसेज़ में होता है, वो भी 1-2 केसेज़ में रहता है।
वो भी एज मैंने आपको बताई 80-85 कुछ रहता है। बाकी 70 तक जो पेशेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि पेशेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है कि वो सेटल नहीं कर पाते, क्योंकि अपने दांत अपने ही होते हैं, थोड़ी दिक्कत रहती है। बट हाँ, वो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 to 3 मंथ्स थोड़ा सा पेशेंस रख के हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं, काउंसलिंग देते हैं, या मतलब ओल्ड पेशेंट्स की काउंसलिंग बहुत मायने रखती है। हम उनको काउंसलिंग देते हैं कि आप ये चीज़ ले सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हाँ, आप सेटल हो जाएंगे, आप खाना खा पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। कुछ मैसेज कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? बस यही कि आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बस बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, खुश रहें और घर पे रहें। कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, गाइडलाइंस को, कोविड की गाइडलाइंस को पालन करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का ये स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों जल्दी हम आपको अपना नया प्रोग्राम दिखाने वाले हैं, और जिसके बाद जिस तरह से आपके दिलों की धड़कन ये चाय की चुस्की बात करेंगे चुस्की प्रोग्राम बनाया है, वो जो नया प्रोग्राम हम आपको दिखाएंगे वो भी आपके दिलो दिमाग पर छा जाएगा। दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.